दोस्तों, अजीत पवार इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। जी हाँ, एक ऐसा प्लेन हादसा जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। जिसने भी इस प्लेन हादसे के मंजर को देखा उसके होश उड़ गए, उसकी अंदर तक रूह कांप गई। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अजीत दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अजीत दादा के जाने से जो महाराष्ट्र की राजनीति को क्षति हुई है, उस क्षति को कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में मास्टरमाइंड कहलाते थे। अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई है और इस कमी को कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजीत पवार का प्लेन अचानक से किस तरीके से क्रैश हुआ और इस प्लेन हादसे के पीछे की आखिर असली वजह क्या है। और मैं आपको दोनों पायलट्स के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि शांभवी पाठक और सुमित कपूर के बारे में, और जो फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माली, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन तो तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा इस हादसे की असली सच्चाई जानने के लिए। जी हाँ, आज अजीत पवार जब अपने घर से निकले थे तो बड़े खुश थे, बड़े ही खुश मिजाज थे अजीत दादा। और वो प्लेन में बैठे थे यही सोचकर कि वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी मंजिल तक वो 28 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता इतना ही लंबा था। जब वो प्लेन के अंदर बैठे तो उन्हें जरा सा अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल के बाद इस दुनिया से वो चले जाएंगे, यानी कि उनकी मौत हो जाएगी। वो हमेशा प्लेन में जब भी बैठते थे तो उनका जो प्लेन था उसे वीमेन पायलट ज्यादातर उड़ाया करती थी, और इस बार भी वीमेन पायलट ही इस प्लेन को ऑपरेट कर रही थी, यानी कि शांभवी पाठक अजीत पवार के प्लेन को उड़ा रही थी। अजीत पवार ने काफी पहले एक ट्वीट भी किया था। उस ट्वीट में अजीत पवार ने साफ तौर पर लिखा था कि जब उनका प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है, यानी कि आसानी से लैंड कर जाता है, जिसे लैंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, पैसेंजर को जरा सा डर नहीं लगता, तो वो समझ जाते हैं कि उनके प्लेन को एक महिला पायलट उड़ा रही है। जी हाँ, महिला के बारे में इतना अच्छा सोचते थे अजीत पवार, इसीलिए अजीत पवार के प्लेन और हेलीकॉप्टर को ज्यादातर महिला पायलट्स ही ऑपरेट करती थी। और इनके पायलट को जो ऑपरेट कर रही थी वो थी शांभवी पाठक। शांभवी पाठक एक बहुत ही ज्यादा होनहार पायलट थी। शांभवी पाठक ने मुंबई से अपनी पायलट की ट्रेनिंग शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड से भी पढ़ाई की और फिर उसके बाद दोबारा भारत आकर एक और सर्टिफिकेट लिया था, और वो सर्टिफिकेट ये था कि वो अब दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग दे सकती है। शांभवी पाठक एक बहुत ज्यादा बढ़िया पायलट कहलाती थी। उन्होंने बहुत सारी उड़ानें भरी थी, उनके ऊपर किसी को भी जरा सा भी शक नहीं होता था। अजीत पवार के प्लेन को उड़ाते हुए भी शांभवी पाठक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे, और जो उनके साथ उनके को पायलट थे सुमित कपूर, उनके बारे में भी यही सुनने में आया है कि एक वो भी बहुत ज्यादा होनहार पायलट थे। और अजीत पवार के साथ जो फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माली, वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने एक रात पहले ही अपनी मां को फोन करके बताया था कि कल अजीत दादा के साथ उनकी फ्लाइट है। उनकी मां ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी हुई थी। पिंकी माली बहुत ज्यादा खुश थी अजीत पवार के साथ फ्लाइट होने पर, क्योंकि पिंकी माली का ये सपना था कि वो अजीत पवार के साथ फ्लाइट अटेंडेंट्स रह सके। जी हाँ, पिंकी माली ने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि पहली ही फ्लाइट अजीत पवार के साथ उनकी आखिरी फ्लाइट बन जाएगी। जी हाँ, पिंकी माली के पिता का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। वो बड़े ही भारी मन से अपनी बेटी के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे ही पिंकी माली की माँ भी अपनी बेटी के बारे में बता रही है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के बारे में उन्हें जरा सा ऐसा नहीं सोचा था कि आज उनकी बेटी की आखिरी फ्लाइट होगी। उनकी बेटी को लगता था कि वो अपनी मंजिल तक जल्द पहुंच जाएगी, लेकिन उसे जरा सा अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही देर में ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और उसके बाद इन सभी की मौत हो जाएगी। जी हाँ, आप सुनिए कि पिंकी माली के पिता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। लास्ट टाइम माझा कल बोलना हुआ था। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ, और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी, और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना ही बोलना। काल रात्री ती मला फोन करून सांगितली की मैं कल सुबह अजीत दादा पवार के साथ पप्पा मैं बारामती जाने वाली हूँ। बारामती में उनको ड्रॉप करके फिर मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। होटल में पहुंच के मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से पिंकी माली के पिता बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा खुश थी और उनकी बेटी कितनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। इससे पहले भी प्लेन हादसे कई बार हो चुके हैं, अब प्लेन हादसे कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 100 से ज्यादा यात्रियों की जान गई थी, पायलट्स की जान गई थी। उसमें भी एक पायलट थे जिनका नाम था सुमित सभरवाल, और इस प्लेन में भी पायलट थे जिनका नाम है सुमित कपूर। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोनों के नाम मेल खाते हैं।
और ये प्लेन हादसा भी मेल खाता है। जिस तरीके से वो प्लेन नीचे गिरकर फटा था, जिस तरीके से उसमें से आग का गुबार निकला था, उसी तरीके से कुछ इस प्लेन में आग का गुबार देखने के लिए मिला है। जी हाँ, जिस तरीके से इस प्लेन ने शुरुआत में उड़ान भरी थी, किसी को जरा सा अंदाजा तक नहीं हुआ था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। सभी को लगा था कि हम अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब प्लेन ने उड़ान भरी थी तो इसमें जरा सी कोई भी खराबी नहीं थी, किसी भी तरीके का शक पायलट्स को नहीं हुआ था। लेकिन जब प्लेन ने उड़ान भर दी और उसके बाद जब लैंड करने की बारी आई तो अचानक से प्लेन में पता नहीं क्या हो गया, और फिर पायलट्स ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश भी की। जी हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश भी पायलट्स के द्वारा की गई, क्योंकि पायलट बहुत ज़्यादा होनहार थे, वो लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लैंडिंग नाकामयाब रही। जी हाँ, लैंडिंग नहीं हो पाई। और इन सारी चीज़ों के बाद पायलट ने आखिरी वक्त पर चिल्ला चिल्ला कर ये भी कहा था कि ओ शिट, यानी कि कहीं ना कहीं नर्वसनेस आ चुकी थी, कहीं ना कहीं पायलट को महसूस हो चुका था कि अब खतरा बहुत बड़ा है, और ये खतरा इतना बड़ा है कि ये मौत भी बच सकता है। और जो पायलट ने सोचा था हुआ भी वही। जी हाँ, इस प्लेन में जितने भी लोग शामिल थे, यानी कि 5 के 5 लोग नहीं बचे। अजीत पवार की भी मौत हो गई। लेकिन अब पूरा देश बस यही जानना चाहता है कि इस प्लेन का हादसा आखिर हुआ कैसे। जी हाँ, ये प्लेन आखिर अचानक से इस तरीके से क्रैश हुआ कैसे, ये तभी पता चलेगा जब इसके ब्लैक बॉक्स को निकाला जाएगा। जी हाँ, प्लेन के अंदर जो ब्लैक बॉक्स होता है उसे निकाला जाएगा, उसकी छानबीन की जाएगी, और फिर उसके बाद सारे सबूत निकल कर आएंगे, सारी चीज़ों के खुलासे होंगे कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, क्या खराबी हुई थी, और क्यों इस तरीके से इन चीज़ों को अंजाम दिया गया। जी हाँ, आप सुनिए कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस हादसे को देखा उनका क्या कहना है। आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को। दोस्तों सुना आपने, लोग भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हादसा बहुत खतरनाक था। लोगों ने वहां जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी, धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि उसके पास जाना बिल्कुल नामुमकिन था। लोगों ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लोग मजबूर थे। प्लेन के पास जाने से ही उनका शरीर पूरी तरीके से जल रहा था। जो भी प्लेन के पास जाने की कोशिश कर रहा था वो आग की चपेट में आ रहा था, इसलिए वहां पर लोग पहुंच नहीं सकेंगे। और जब वहां पर मदद पहुंची, जैसे ही वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, उतने में सभी लोग जलकर राख हो चुके थे। जी हाँ, अजीत पवार को भी उनकी घड़ी के द्वारा पहचाना गया। जी हाँ, जो उनकी घड़ी थी, जो उन्होंने हाथ में घड़ी पहन रखी थी, उसकी वजह से पता चला कि अजीत पवार है, नहीं तो उन्हें भी पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं आपको ये भी बता दूं कि अजीत पवार की जो पार्टी का साइन है, यानी कि जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो भी घड़ी ही है। जी हाँ, चुनाव चिन्ह घड़ी है, और जो उन्होंने घड़ी पहन रखी थी उससे ही उनकी आखिरी बार शिनाख्त भी हो सकी। ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, आपको भी लगता है कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, किस तरीके से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ पीपल।